शादी के 5वें दिन ही बीए का इम्तिहान देने जाना था उसे। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो नैना जगाने के लिए आ गई। बहुत मेहमान थे तो सबके जागने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ लग जाएगी। सबके सामने सब गीले बाल सिर पर पल्लू लिए बिना थोड़े निकलेगी। नहाकर रूम में बैठकर फिर से किताबों में खो गई। मुंह दिखाए के लिए 2-4 औरतें आई थी। सब मुंह देखकर हाथों में मुड़े तोड़े कुछ 50 के नोट और सिक्के देकर बैठ गई उसारा पर। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। 9:30 बजे निकलना था। तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। बार बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए वो बंध न पाया। साड़ी पकड़कर रुआंसी सी होकर बैठ गई। मम्मी को बोली थी कि अभी मेरी शादी मत करो, इम्तिहान दे देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मगर मेरी एक न सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मुझे ससुराल भेज दिया। आंसू पोंछते हुए बुदबुदा रही थी। तैयार नहीं हुई, बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो ना। दूल्हे राजा कमरे में आते हुए बोले। वो चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में उसकी सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। रितिका को यूं साड़ी लिए खड़ी देखकर उसकी सास समझ गई। वो कमरे से बाहर आकर सीमा को आवाज लगाकर कुछ लाने को बोली। सुनो बेटा, ये पहन कर जाओ, परीक्षा देने माथे पर ओढ़नी रख लेना। आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो कल को तुम पुलिस बन जाओगी तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। अपनी बेटी वाला सूट सलवार बहू को देते हुए बोली। उसने भीगी पलकों से सास को देखा। सासू माँ सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गई, पीछे से शीशे में मुस्कुराते हुए। दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को देखने लगे। ऐसी रीत रिवाज ही क्या जो हमारे घर की बेटी बहू को आगे बढ़ने ही न दे। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।